इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो कैंपेन क्रिएट करते हैं उसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो अब हम यहाँ पे फेसबुक को बेसिकली अपना मकसद बताते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें ऑप्शन है अवेयरनेस का। अवेयरनेस में हम अगर कोई हमने प्रोडक्ट न्यू लॉन्च किया है या ब्रांड ही न्यू लॉन्च किया है तो ये तब हम ऑप्शन यूज़ करते हैं अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगर हमारे ब्रांड ने कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च की है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको लोगों को दिखाने के लिए उस प्रोडक्ट को हम अवेयरनेस पे जो है अपना अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, अब अवेयरनेस में हम जो है रीच की कैंपेन चला सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हैं, वीडियो व्यूज़ की कैंपेन चला सकते हैं, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हैं। रीच में हम चला सकते हैं कि हमारी अब रीच जो ऑप्शन है इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारी ऐड जाएगी, यानी कि रीच उसकी बढ़ेगी कम पैसों में। ठीक है, कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी ऐड फेसबुक दिखाएगा। इसी तरह ब्रांड अवेयरनेस में भी कम पैसों में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ऐड जो जाएगी, जो प्रोडक्ट या जो ब्रांड हम अपना अवेयर करवा रहे हैं। और वीडियो व्यूज़ में भी इसी तरह हम जो हमारी जो वीडियो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम बजट में फेसबुक लेकर आएगा व्यूज़, और हमारी उसमें वीडियो व्यू में भी जो भी हम शो कर रहे हैं उसको लोगों तक शो करवाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी तरह स्टोर लोकेशन अवेयरनेस है, उसके हम कोई वीडियो बनाकर उसकी अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हैं कि हमारे स्टोर का लोगों को पता चले। फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टोर ओपन किया है एक एरिया में और हम उसके जो है सर्कल में वो अवेयरनेस की कैंपेन चला देते हैं कि 5 किलोमीटर के सर्कल में रेडियस में या 10 किलोमीटर के रेडियस में जो है लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि हमारा यहाँ पर स्टोर ओपन हुआ है। ठीक है, तो अवेयरनेस बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि इसमें हम कम पैसे दे के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं और उनको अवेयर करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। सही हो गया। अब यह सेल्स में, अब यहाँ पे हम आते हैं सेल्स में, ये बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सेल्स में जो है हम फेसबुक को बताते हैं कि हमें ये एक्शन परफॉर्म करवाना है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट है हमारी उसको हम सेल करवाना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम सेल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारी जो है प्रोडक्ट सेल हो, फेसबुक उसको सेल करवाए। यहाँ पे हम फेसबुक को बताते हैं कि हमारा मकसद सेल करवाना है। इसी तरह यहाँ पे हम कन्वर्जन कैंपेन चला सकते हैं, या हमारा मकसद है अगर कोई हमारा लीड फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो उसके लिए वैसे तो लीड जनरेशन की अलग ऐड है, तो कन्वर्जन हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। सेल्स में बेसिकली ज़्यादातर तो हमने चीज़ें ही सेल करनी होती है, तो इसमें ये जो है हम सेल्स में कन्वर्जन कैंपेन चला सकते हैं, कैटालॉग सेल्स चला सकते हैं, यानी कि अपने कैटालॉग की एड्स रन कर सकते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की जो है हम एड्स रन कर सकते हैं कि लोग जो है हमारे व्हाट्सएप या मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर हमसे प्रोडक्ट बाय करें। कॉल्स की हम कर सकते हैं कि लोग हमें कॉल करें, वीडियो हमारा जो ऐड देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल करें। अब यहाँ पे अवेयरनेस और सेल में फ़र्क क्या है बेसिकली। अब आप यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे हम कम पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, तो हम यहाँ पे ज़्यादा पैसे देकर अपनी कम ऑडियंस को क्यों प्रोडक्ट दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस ज़्यादा पड़ती है बेसिकली ये सेल्स वाले में। ठीक हो गया, एक कन्वर्जेंस की। अब यहाँ पे इन दो में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन दोनों में ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो अवेयरनेस में भी चला सकते हैं, सेल्स में भी वही सेम वीडियो चला सकते हैं, लेकिन फेसबुक यहाँ पे फेसबुक को मकसद चेंज हो जाएगा। फेसबुक को लगेगा कि ये प्रोडक्ट सेल नहीं करवानी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, तो फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में फैला देगा आपकी वीडियो, आपका अवेयरनेस करेगा। अब कोई लोग, उनमें से कुछ लोग आकर आपकी प्रोडक्ट बाय भी कर रहे हैं, लेकिन उससे फेसबुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फेसबुक ने आपकी जो है ऐड वो फैला देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह स्प्रेड कर देनी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अब जिन लोगों में फेसबुक जो है वो आपकी ऐड फैलाएगा, उन लोगों में से कुछ लोग आके बाय कर रहे होंगे, लेकिन फेसबुक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इस मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी ऐड ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाती रहेगी। ठीक हो गया। अब सेल्स में हमारी ऐड लोगों तक गई, उनमें से
चंद लोगों ने, यानी कि 100 लोगों तक गई, उनमें से चंद लोगों ने 10 लोगों ने आकर बाय किया, तो फेसबुक देखेगा उन 10 लोगों का बिहेवियर कि उन्होंने किस टाइम किया, किस इंटरेस्ट से हैं, किस एरिया से हैं, क्या इनके जो है इनका बिहेवियर देखेगा, बेसिकली किस डिवाइस से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें उनकी नोट करेगा, और फिर उन 10 लोगों जैसे और लोगों को ऐड दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन 10 लोगों जैसे और लोगों को ऐड दिखाएगा तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि अब प्रोडक्ट बाय हो, वो भी बाय करें। अब इसी तरह 100 लोगों ने, अब यानी कि उन 10 लोगों जैसे 100 लोगों को फेसबुक ने और ऐड दिखा दी, उनमें से भी 20 लोगों ने बाय कर ली। अब फेसबुक के पास 30 लोग आ गए, फेसबुक देखेगा कि इन 30 लोगों का बिहेवियर क्या है, किस एरिया से हैं, किस डिवाइस से हैं, किस टाइम आए हैं, किस एज में आए हैं, किस एज के हैं। ठीक है, अब उन 30 जैसे लोगों को में आगे फिर ऐड स्प्रेड करेगा। तो इस तरह यहाँ पे कन्वर्जन और सेल्स आने के चांसेस जितने बढ़ सकते हैं ना, उतने फेसबुक बढ़ाएगा। ठीक हो गया कि यानी कि पिछले जो लोग बाय कर रहे हैं उनके बिहेवियर के मुताबिक फिर इस तरह हमारी ऐड जो है ऑप्टिमाइज़ होती जाती है, और फेसबुक उन लोगों को ढूंढता है जो प्रोडक्ट आके ख़रीदें। ठीक है, इसलिए इसका मतलब है मतलब है सेल्स, कि हम फेसबुक को बताते हैं सेल्स करवानी है हमने, और फिर फेसबुक हमें उन वो लोगों तक हमारी ऐड दिखाता है जो हमसे परचेज करें, जिनका परचेजिंग बिहेवियर हो। ठीक हो गया, अगर अवेयरनेस में 100 लोगों को फेसबुक ने ऐड दिखाई है, उनमें से 10 ने बाय कर ली है, उसको फेसबुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेसबुक अगले 100 को दिखाता है, अगले 100 को दिखाता है, इस तरह आपकी ऐड जो है आपकी ऐड जो है फैला देता है, और कुछ लोग बाय कर रहे हैं उससे फेसबुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही ऐड ऑप्टिमाइज़ होती है। यहाँ इससे सिर्फ जो है अवेयरनेस ही होती है कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों को फेसबुक दिखाता रहता है। ठीक हो गया, ये सेल्स में और अवेयरनेस में आपको समझ आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रैफिक का मतलब भी ये अवेयरनेस टाइप ही आप समझ लें कि फेसबुक ने उन लोगों को, अब फेसबुक यहाँ पे हम फेसबुक को बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है हमारे वेबसाइट पर आए, लैंडिंग पेज पर आए, या हमारे मैसेंजर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, व्हाट्सएप पर आए, या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है हमें कॉल करे, लिंक क्लिक्स करे, या हम कोई लिंक क्लिक करवाना चाहते हैं तो लिंक क्लिक के लिए ट्रैफिक। अब यहाँ पे फेसबुक का मतलब है ऐड दिखाते रहना ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को। अब यहाँ पे फेसबुक को हम ये बता देते हैं कि हमें ट्रैफिक चाहिए। अब हमारा एक स्टोर है, हम फेसबुक को, या ब्लॉग है, हम फेसबुक को बता देते हैं कि हमें इस पर ट्रैफिक चाहिए। अब फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो जो हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। ठीक हो गया, अच्छा इसको मैं थोड़ा मज़ीद इसको डिटेल में बताता हूँ कि इस जो है इसका मज़ीद मेन मकसद क्या है। अब 100 लोगों को फेसबुक ने ऐड दिखाई, अब 10 लोगों ने वेबसाइट विज़िट की। अब फेसबुक देखेगा कि ये 10 लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर नोट करेगा, और फिर 10 लोगों को और ऐड दिखाएगा, और यानी कि उन जैसे 100 लोगों को और ऐड दिखाएगा, उनमें से 30 लोगों ने वेबसाइट विज़िट की। ठीक है, अब फेसबुक देखेगा कि अब फेसबुक ने 30 लोगों ने वेबसाइट विज़िट की, टोटल 40 हो गया। अब फेसबुक उन 40 का बिहेवियर नोट करेगा और उन जैसे 100 और को दिखाएगा। ठीक है, तो उनमें से 60 लोगों ने वेबसाइट विज़िट कर ली। तो इस तरह फेसबुक की ऐड ऑप्टिमाइज होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने के लिए। अब यहाँ पे हम फेसबुक को यही कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। अब जो लोग अब ट्रैफिक जो आ रही है उससे वो हमारे लिए जो है वैल्यूएबल है, हमें फ़ायदा दे रही है या नहीं दे रही, उससे फेसबुक का कोई ताल्लुक़ नहीं। फेसबुक को हमने बता दिया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, फेसबुक ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देनी है। अब वो ट्रैफिक आकर वेबसाइट पर क्या करती है, कुछ ख़रीदती है या नहीं ख़रीदती, बाय करती है या नहीं करती, या जो हमारा मकसद है वो वेबसाइट पर आकर ये करे वो करती है या नहीं, उससे फेसबुक का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फेसबुक का यहाँ पे बस यही काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजे। तो उम्मीद है ये भी बात आप समझ गए होंगे कि फेसबुक यहाँ पे अगर कोई बंदा आकर हमारी वेबसाइट पर कोई चीज़ बाय कर रहा है या नहीं बाय करता, या ऐड टू कार्ट करता है या नहीं करता, या परचेज़ करता है या नहीं करता, उससे फेसबुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेसबुक का काम है कि बस बंदे भेजिए जाना। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसको भी आप समझ गए होंगे होपफुली। ठीक है, अब यहाँ पे इंगेजमेंट है। ठीक है, और इंगेजमेंट में हम बेसिकली फेसबुक को बताते हैं कि हमें वो लोगों को हमारी ऐड दिखाओ जो लोग हमारी जो है वीडियो या इमेज जो है हमारा क्रिएटिव उस पर
उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। इंगेज का मतलब होता है उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें, या उसको शेयर करें, या उसको पूरी को देखें, या उस पर रुकें। तो ये यहाँ पे फेसबुक को हम बताते हैं। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह वर्क करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब फेसबुक जो है, हम यहाँ पे फेसबुक को अपना मकसद बता देते हैं कि हमें इंगेजमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइक, शेयर और कमेंट्स चाहिए। अब फेसबुक देखेगा कि उन लोगों में आपकी ऐड फैलाएगा। 100 लोगों में फॉर एग्जांपल फेसबुक ने ऐड दिखाई और फेसबुक ने देखा कि 10 लोगों ने लाइक कमेंट शेयर किया, फिर उन 10 लोगों जैसे लोगों को फेसबुक फिर ऐड यानी कि 100 और लोगों को दिखाएगा और देखेगा कि 20 लोगों ने उन 100 में से ऐड जो है फिर लाइक कमेंट शेयर कर दिया, और फिर फेसबुक उन जैसे लोगों को ऐड दिखाना शुरू कर देगा ताकि लाइक कमेंट और शेयर से ज़्यादा आएँ। अब यहाँ पे कोई बंदा अगर हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है, या कोई बंदा हमारी कोई प्रोडक्ट बाय करता है, या बंदा को इसके अलावा कोई एक्शन परफॉर्म करता है, तो उससे फेसबुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेसबुक हमें वही ऑडियंस ला कर देता रहेगा उस ऑडियंस में हमारी ऐड फैलाएगा जो ऑडियंस लाइक कमेंट शेयर इंगेजिंग ज़्यादा करती है। ठीक हो गया। तो इंगेजमेंट का मतलब बेसिकली ये है कि हम अपनी जो है ऐड को फेसबुक को बता रहे हैं कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि लोग इंगेज करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। तो फेसबुक अब 100 लोगों में से 2-3 लोगों ने आकर कोई चीज़ बाय कर ली, या उनमें से 10 लोग वेबसाइट पर आ गए, उनसे फेसबुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फेसबुक ने ये देखना है कि लाइक कमेंट और शेयर हो रहे हैं, इंगेजमेंट हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रही तो हमें ला कर देगा इंगेजमेंट फेसबुक, और देखेगा कौन लोग इंगेजमेंट कर रहे हैं, फिर उन जैसे और लोगों तक हमारी ऐड पहुंचाएगा। तो ये आप इसका समझ गए होंगे इंगेजमेंट का। और अब देख लेते हैं लीड जनरेशन। अब हमारा जो है कोई वेबसाइट पे यानी कि लीड फॉर्म लगा हुआ है, या हम फेसबुक पे ही एक फॉर्म बना देते हैं, ताकि वो अक्सर आपने इस तरह के फॉर्म देखे हों जहाँ पे हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ ही हमारा डाटा जो है वो सामने आ जाता है। हमारे सामने एक फॉर्म आ जाता है, नेम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर दें। तो इसी तरह हम लीड्स जनरेशन में अपना जो है वेबसाइट पर लीड्स जनरेट कर सकते हैं, या फेसबुक के ऊपर लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी उसी तरह वर्क करती है जिस तरह मैंने आपको बाकियों की बता दी। तो आपने अब ये होपफुली आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह इसकी ऑप्टिमाइजेशन वर्क करेगी। फिर भी मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपने एक लीड फॉर्म लगाया अपनी फेसबुक के ऊपर ही, जब भी कोई बंदा ऐड पे क्लिक करे तो उसके सामने एक फॉर्म आ जाए, इंस्टेंट फॉर्म, और वो उसको फिल करे और हमारे पास एक लीड आ जाए। दूसरी सूरत है कि आपने अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म लगाया और कोई बंदा उसको फॉर्म को फिल करके सबमिट करे तो आपके पास एक लीड आ गई। अब लीड्स जनरेशन में जो फेसबुक की ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो इस तरह करेगी कि फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लीड ला कर देगा। फेसबुक ने 100 लोगों में, यही मैं आपको एग्जांपल सिंपल से देता हूँ ताकि आपको जो इजीली समझ सके। फेसबुक ने अब 100 लोगों को आपकी ऐड दिखा दी और उनमें से 10 लोगों ने लीड फॉर्म फिल कर दिया। अब फेसबुक उनका बिहेवियर देखेगा कि ये किस किस्म के 10 लोग हैं जिन्होंने लीड फॉर्म फिल किया। फिर फेसबुक उन 10 जैसे 100 और लोगों को ऐड दिखाएगा, और उन 100 लोगों में से फिर जो है 20 लोगों ने आपका लीड फॉर्म फिल कर दिया आपका फेसबुक पर या फेसबुक आपकी वेबसाइट पर जाकर। तो फेसबुक के पास अब 30 लोगों का डाटा आ गया। अब फेसबुक उन 30 लोगों का डाटा देखेगा कि ये किस टाइप के हैं, क्या बिहेवियर है, किस डिवाइस से आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, क्या इनका जेंडर है, क्या इनकी एज है, ये देखेगा क्या इनके इंटरेस्ट हैं, क्या इनका काम धंधा है। तो फेसबुक उस लिहाज से फिर उन 30 लोगों के लिहाज से आगे और 100 लोगों को ऐड दिखाएगा। बिल्कुल इस तरह से यानी कि वर्क नहीं करता, ये मैं एज ए एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। वैसे तो फेसबुक यानी कि हो सकता है उन जैसे 1000 लोगों को ऐड दिखाए और उनमें से 500 आपका फॉर्म फिल कर दे, वो तो फेसबुक पर डिपेंड है ना, वो कितने लोगों को आपकी ऐड दिखा रहा है। लेकिन ये मैं समझाने के लिए आपको 100 का जो है 100 की एग्जांपल के तौर पर इसको यूज़ कर रहा हूँ कि अब फेसबुक देखेगा कि उन 30 लोगों ने उनका बिहेवियर क्या था, फिर उन जिन्होंने लीड फॉर्म फिल किया, फिर फेसबुक आगे उन जैसे 100 लोगों में और ऐड दिखाएगा
और फिर उनका देखेगा बिहेवियर, उनमें से फॉर एग्जांपल 50 लोगों ने लीड फॉर्म फिल कर दिया। तो इस तरह इसके लिए इस कंपेन के मकसद में हमारी जो ऐड होगी वो लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ होती रहेगी। फेसबुक को पता चलता रहेगा कि किस टाइप के लोग जो है लीड्स फॉर्म फिल करते हैं, और फेसबुक हमें लीड्स ला कर देता रहेगा। ठीक हो गया, ये बात आप समझ गए कि लीड्स फॉर्म की जो है ऐड ऑप्टिमाइज़ किस तरह होती है। अब ऐप प्रमोशन की भी बिल्कुल सेम इसी तरह फेसबुक देखेगा कि किस लोग हमने ऐप एक इंस्टॉल करवानी है एक ऐप पे, या हमारी कोई ऐप है और शॉपिंग की ऐप है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर जाकर कोई बंदा शॉपिंग करे, तो हम उसकी ऐड रन कर सकते हैं। या हम चाहते हैं कि एक कोई बंदा हमारी ऐप इंस्टॉल करे तो हम उसकी ऐड रन कर सकते हैं। इसका भी सेम ही प्रोसीजर है। इसके लिए अब हमारी ऐड जो है वो ऑप्टिमाइज़ होगी जो है वो ऐप इंस्टॉल्स के लिए, या हम कोई इवेंट करवाना चाहते हैं ऐप के अंदर तो उसके लिए ऑप्टिमाइज़ होगी। ये भी सेम प्रोसेस है कि फेसबुक लोगों को ऐड दिखाएगा और देखेगा कि कौन लोग जो है वो ऐप इंस्टॉल करते हैं, फिर उन जैसे और लोगों को ऐड दिखाएगा और फिर देखेगा कि कितने लोगों ने जो है ऐड को ये ऐप को इंस्टॉल किया और उनका बिहेवियर कैसा था, फिर उन जैसे लोगों को और फेसबुक दिखाएगा। इसी तरह ऐप इंस्टॉल के लिए हमारी ऐड ऑप्टिमाइज़ होती रहेगी। ठीक है, अब आप इन सब मकसद को जो हम फेसबुक को बताते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, इन सब को समझ गए होंगे कि हम क्या फेसबुक से करवाना चाहते हैं। बेसिकली इसीलिए फेसबुक ने हमें ये एक दिया है कि आप सिलेक्ट करें, मुझे बताएं कि आप हम कंपेन जो बना रहे हैं उससे चाहते क्या हैं। अब मैं एक बार रिपीट इसको कर देता हूँ। अवेयरनेस में हमारी ऐड जो है वो ऑडियंस तक जाती रहती है, उससे हम फेसबुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई लाइक कर रहा है या कोई वेबसाइट विजिट कर रहा है या कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है। अब यहाँ पे हमारी जो ऐड है वो इस तरह फैलती है कि फेसबुक जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है हमारी साइट पर आए, या जहाँ भी हम लाना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, तो वो ट्रैफिक के ज़रिए फेसबुक हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक भेजता है हमारी जहाँ पे हम चाहते हैं। इंगेजमेंट में फेसबुक हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स लेकर देता है, यहाँ पे हमें फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा हमें लीड्स जनरेट करवा के देता है। ऐप्स प्रमोशन में फेसबुक हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल करवा कर देता है, और सेल्स में फेसबुक हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ हम सेल करना चाहते हैं उस पर सेल्स ला कर देता है। यहाँ पे हम फेसबुक को बताते हैं कि हमें ये चीज़ पर सेल करवानी है और या ये एक्शन हमें परफॉर्म करवाना है, तो फेसबुक उस लिहाज से अपनी कंपेन को ऑप्टिमाइज़ करता रहता है और हमें वो हमारा मकसद जो होता है वो पूरा करके देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो कुछ इम्पोर्टेंट कंपेन्स हैं वो बनाकर देखेंगे। अगर आप उनको बनाना समझ गए तो आप इंशाल्लाह बाकी सारी भी बना लेंगे। तो सेल्स की हम देखेंगे और एक लीड्स की देखेंगे या इंगेजमेंट की देख लेंगे। लीड्स और सेल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हम दोनों बनाना सीखेंगे, और बाकी सारी अगर आप ये दोनों बनाना समझ गए तो आप बाकी सारी भी समझ जाएंगे। लेकिन बेसिकली इन सब का मकसद क्या होता है ये आपका जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो इन सब का जो मकसद होता है कि वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया कि इन सब चीज़ों का मकसद क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।